हेलो एंड वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले हमने यूपीटीजीटी होम साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। फर्स्ट पार्ट हमारा अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए, जिसमें हमने न्यूट्रिशन की जो अवधारणा है यानी ये पोषण की अवधारणा जो है उसको समझा, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सब कुछ हमने डिस्कस किया है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, जिसमें आज हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये सब कुछ हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, तो पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का संगठन कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट एक बेसिकली यौगिक है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बना है। तो इसमें CH2O फार्मूला आपको मिल जाएगा, जिसमें क्या होता है, कार्बन का एक अणु होता है, ठीक है, और हमारा हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं और ऑक्सीजन का एक अणु होता है CH2O, ठीक है। अब वर्गीकरण हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट में आपको तीन तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। इसको अच्छी तरीके से मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, तो ये होते क्या हैं इनको समझिए। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो सरल कार्बनिक अणु होते हैं, जो कि एकल रासायनिक इकाई मोनोसैकेराइड में तीन प्रकार की शर्करा पाई जाती है, ठीक है। मोनोसैकेराइड जो होते हैं बिल्कुल बहुत ही सरल कार्बनिक अणु होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक ही प्रकार की शर्करा पाई जाती है, एक ही तरीके के एक ही तरीके के मतलब रासायनिक अणु इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें तीन प्रकार की शर्करा पाई जाती है और सबसे ज़्यादा मोनोसैकेराइड ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली इसमें ग्लूकोज पाया जाता है। तो ग्लूकोज जो है ना, ये समस्त कार्बोहाइड्रेट पदार्थ के पाचन के पश्चात ग्लूकोज के ही रूप में शरीर में शोषित होती है। ये सबसे सरल शर्करा, ठीक है। यानी कि ये जो है ना, ग्लूकोज जो होता है ये समस्त जो हम खाते पीते हैं चीज़ें, उनमें से सारी जो चीज़ें होती हैं उनका पाचन होता है। फिर ये अगर शरीर में संग्रहित रहता है तो किस रूप में रहता है, तो ग्लूकोज के रूप में संग्रहित रहता है, ठीक है। अब फ्रक्टोज क्या होता है, तो फ्रक्टोज जो होता है ये ठोस, रवेदार, स्वाद में मीठा और पानी में घुलनशील है, या फलों के रस में पाया जाता है। तो फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो फ्रक्टोज पाई जाती है। तो फ्रक्टोज किस तरीके की शर्करा है, तो ये एक मोनोसैकेराइड शर्करा है, ठीक है। अब ग्लैक्टोज क्या है, तो यह शरीर में पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न होता है। जब आप ग्लूकोज का विखंडन होता है तो गैलेक्टोज बनता है, ठीक है। तो ये तीनों आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। एक बार अच्छी तरीके से समझा दूँ। मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो सरल कार्बनिक अणु होते हैं जिनमें एकल रासायनिक इकाई होती है। मोनोसैकेराइड में तीन प्रकार की शर्करा पाई जाती है, ग्लूकोज, उसके बाद फ्रक्टोज, और उसके बाद यहाँ पे जो शर्करा पाई जाती है वो है गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये इतना सारी क्लियर हो गई कि तीनों शर्कराएं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज किस तरीके की शर्करा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है। फ्रक्टोज क्या है, तो ये भी एक मोनोसैकेराइड्स है और ये फलों में पाई जाती है। सुक्रोज क्या है, तो यह भी सुक्रोज नहीं, गैलेक्टोज क्या है, तो ये एक तरीके से पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे डाइसैकेराइड क्या होता है। तो डाइसैकेराइड जो होते हैं, अब इसमें मोनोसैकेराइड की दो इकाई मिलती है, यानी कि जो हमने पहले पढ़ा है कि मोनोसैकेराइड में एक अणु होता है, जब दो मोनोसैकेराइड मिल जाते हैं एक ही में तो डाइसैकेराइड बनता है, ठीक है। अब डाइसैकेराइड कैसे बनता है, तो देखिए इसमें तीन प्रकार की शर्करा पाई जाती हैं। माल्टोज, यह विशेषकर अंकुर निकले अनाजों में पाई जाती है, यानी कि जो आप चने वगैरह भिगो के रखते हैं तो उसमें जो अंकुर निकल आते हैं तो उसको उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो माल्टोज है। लैक्टोज जो है वो दूध में पाई जाती है और सुक्रोज जो है ये गन्ने की शर्करा होती है, गन्ने में पाई जाती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो अंकुर निकले हुए अनाज होते हैं तो उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो वो माल्टोज होती है। लैक्टोज में लैक्टोज दूध में पाई जाती है और सुक्रोज ये गन्ने की शर्करा होती है, ठीक है। अब ये दोनों ये सब कैसे बनते हैं, तो मोनोसैकेराइड्स, यानी कि जो हमने पहले पढ़ा है कि मोनोसैकेराइड जो सरल कार्बनिक अणु होते हैं, तो जब दो सरल कार्बनिक अणु मिल जाते हैं तब डाइसैकेराइड बनता है, ठीक है। डाई से ही समझिए, डाई दो होता है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड दो से अधिक मिलने पर बनते हैं, यानी ये मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। तो पॉलीसैकेराइड में आपको स्टार्च मिल जाएगा या पौधों की जड़ों और बीजों में पाया जाता है। तो बेसिकली जो हम आलू वगैरह खाते हैं, आलू क्या है, एक तरीके की जड़ ही तो है।
तो हम आलू तना है, जड़ है, बीज, ठीक है। तो इस तरीके जब हम आलू खाते हैं तो आलू में स्टार्च होता है, यानी ज़मीन के नीचे जो चीज़ें पाई जाती है उसमें स्टार्च होता है, ये कहने का मतलब है। सेल्यूलोज जो है ये पौधों में पाया जाता है और इसका शरीर में पाचन नहीं होता है, ये वेस्ट होकर निकल जाता है हमारे बॉडी से। तो सेल्यूलोज केवल पौधों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, सेल्यूलोज सिर्फ पौधों में पाया जाता है, पौधों की कोशिका भित्ति में, ठीक है। डेक्सट्रीन जो होता है ये स्टार्च युक्त भोजन पकाने व भूनने से वह डेक्सट्रीन में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि अगर कोई स्टार्च वाला आप पदार्थ खा रहे हैं तो उसको जब आप भूनते या पकाते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, तो डेक्सट्रीन में चेंज हो जाता है। ग्लाइकोजन जो होता है यह पशु स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि यह पशुओं के यकृत में जमा होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, इसको पशु स्टार्च कहते हैं, जो कि पशुओं के एनिमल्स के यकृत में ये जमा होता है। पेक्टिन जो होता है ये फले हुए फल में होता है, यानी कि पके हुए जो फल होते हैं उसमें कौन सा पदार्थ होता है, तो पैक्टीन होता है, और यह चीनी की उपस्थिति में जेली का रूप धारण कर लेता है। यानी कि जेली कैसे बनता है, तो पैक्टीन की वजह से बनता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, तो स्टार्च जो है ये माल्टोज और आइसो माल्टोज के संयोग से बनती है, और माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज और ग्लूकोज के संयोग से बनती है। सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के संयोग से बनता है। लैक्टोज जो है ग्लूकोज और ग्लैक्टोजन के संयोग से बनता है, ठीक है। तो ये तो अभिक्रिया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग ये, ठीक है। जब जब मुंह में जब कोई खाना हम लेते हैं ना तो वो स्टार्च के रूप में रहता है, ठीक है, वो माड़ बन जाता है, तो उसको स्टार्च बोलते हैं। अब ये एक एंजाइम होता है लार्मेटाइलिन, तो उसकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है, माल्टोज और आइसो माल्टोज में टूट जाता है। फिर माल्टोज जो है ना वो ग्लूकोज के 2 अणुओं में टूट जाता है माल्टेज की एंजाइम की उपस्थिति में। सुक्रोज जो होता है सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। फिर लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाता है, ठीक है, ओके। पाचन के अंत में क्या बचता है, तो पाचन के अंत में हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं गैलेक्टोज बचते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब हम पूरा खाना खा लेते हैं तो कौन से कार्बनिक अणु बचते हैं, कौन सी शर्करा बचती है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं गैलेक्टोज बचते हैं, ठीक है। अवशोषण की क्रिया कहाँ पर होती है, तो छोटी आंत में होती है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आवश्यकता से अधिक यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होते हैं, ठीक है। अब अगर बहुत ग्लाइकोजन जो होते हैं वो यकृत में संग्रहित होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य आपको पता है, ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन की बचत में सहायक होता है, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, वसा की बचत में सहायक होता है, और भोजन को स्वाद प्रदान करता है। क्लियर, ओके। अब कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो वजन घटने लगता है, असमय झुर्रियाँ आती हैं, चेहरे की चमक चली जाती है, तो ये सारी आपको कार्बोहाइड्रेट की वजह से चीज़ें होती हैं जब कमी होता है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट की जब अधिकता हो जाती है तो सबसे फेमस जो हमारा रोग है वो है मधुमेह, यानी कि डायबिटीज़ होता है। यह कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता से नहीं होता, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कमी से होता है क्या ये कार्बोहाइड्रेट, या अधिकता से होता है क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जब ये सही तरीके से चयापचय यानी कि सही तरीके से पाचन नहीं हो पाता है कार्बोहाइड्रेट का, तो ऐसी अवस्था में ब्लड शुगर बढ़ जाती है, ब्लड शुगर बढ़ जाती है, और इसी वजह से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। कार्बोज का चयापचय जो होता है वो इंसुलिन नामक हार्मोन पर निर्भर करता है। इंसुलिन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि पैनक्रियाज से जो चीज़ें निकलती हैं, पैनक्रियाज से निकलने वाला हार्मोन है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। अब आगे चलिए मुख्य लक्षण क्या है मधुमेह के, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बार बार इसमें पेशाब आता है, हाँ, और बार बार पेशाब आने के साथ साथ यहाँ पर आपको अधिक प्यास या भूख लगती है, कमजोरी हो जाती है, पैरों में जलन होती है, अधिक पसीना आता है एवं सिर चकराता रहता है, ठीक है। तो ये मधुमेह के कुछ लक्षण हैं। और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से आपको कितने कैलोरी ऊर्जा मिल रही है, तो आप कहेंगे 4 कैलोरी ऊर्जा आपको यहाँ पे मिल रही है, ओके।
अब देखिए कार्बोहाइड्रेट को हम थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे समझ लेते हैं जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का आपको यहाँ पे समझिए CH2O, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है। ऑक्सीजन एक होते हैं, कार्बन का एक अणु होता है, हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं, और ये तीनों मिलके क्या अनुपात बनाते हैं, 1:2:1 का अनुपात बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, तो ग्लूकोज जो है C6H12O6, ठीक है। सुक्रोज C12H22O11, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है। सुक्रोज C12H22O11, ऐसे करके 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बेंजीन हेक्सोल का क्या है, तो C6H6O6, तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब शहद ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अगर पूछा जाए प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो शहद में सबसे ज़्यादा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज पाया जाता है। साबुत अनाज जटिल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, ओके। सरल कार्बोहाइड्रेट जल्दी अवशोषित होकर रक्त शर्करा को बढ़ाते हैं। मोनोसैकेराइड्स बेसिकली जो होते हैं वो रक्त शर्करा को बढ़ाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 कैलोरी ऊर्जा आपको मिल जाती है, ठीक है। स्टार्च जो है आलू या अनाज में पाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया था कि आलू या अनाज में स्टार्च पाया जाता है। ये एक तरीका का पॉलीसैकेराइड्स, इसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स मिलके पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। सेल्यूलोज जो है पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। फ्रक्टोज को फलों में पाया जाता है, इसीलिए फलों की शर्करा भी इसको बोलते हैं। फिर ग्लूकोज सबसे सामान्य मोनोसैकेराइड है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे सामान्य मोनोसैकेराइड क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो है ग्लूकोज। अब यहाँ पे ग्लूकोज किस में पाया जाता है, तो अंगूर, आम, टमाटर, केला, इनमें सब में ग्लूकोज पाया जाता है। फ्रक्टोज जो है फलों की शर्करा है, तो सेब, आम, तरबूज, अमरूद, इनमें सब में पाया जाता है। और सुक्रोज जो है ये एक तरीके का डाइसैकेराइड्स है जो गन्ना, चुकंदर, अनानास में पाया जाता है। स्टार्च जो है ये एक तरीके का पॉलीसैकेराइड है, तो ये आलू, मक्का, अरबी, शकरकंद, यानी जो भी जमीन के नीचे चीज़ें पाई जाती हैं उसमें क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, ओके। माल्टोज जो है ये एक तरीका का डाइसैकेराइड जो अंकुरित अनाज, जौ, गेहूं, इनमें सब में पाया जाता है, ठीक है। तो क्लियर, तो यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। होप गाइस आप लोगों को समझ में आया हो, क्योंकि इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो यानी कि मैं खुद जो पढ़ रही हूँ वही आपको पढ़ा रही हूँ, अनदर कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं बनाया है। ये बुक है उससे नोट्स निकाले गए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।